में निर्मल जल भरा होगा, कितना भी हिलाओ कहां से आएगा। अब नर्मदा में गंदगी डाल दो, फिर कब तैरने से गंदा हो गया है। तैरने से गंदा नहीं हुआ है, गंदगी नीचे भरी है। जिस दिन नर्मदा जल निर्मल होगा फिर सदा निर्मल ही रहेगा। नर्मदा से गंदगी हटाओ, निर्मल बनाओ। उसमें गंदगी डालोगे कहीं बैठ जाएगी, दिखेगी नहीं, तो भी वो गंदगी तो गंदगी है, हानिकारक रहेगी। अब सदैव ध्यान रखना, वर्षा का पानी होता है ना, बहुत स्वच्छ होता है। ये यहां सब बरसे के पानी तो आते हैं, या तो जमीन के नीचे से आता है या ऊपर से बिल्कुल शुद्ध होता है। नर्मदा के स्रोत में जो जल आता है उसमें गंदगी नहीं होती है, गंदगी हम ऊपर से मिलाते हैं। वर्षा का जल आता उसमें हम गंदगी मिला देते हैं। नीचे से ट्यूबवेल का, कुआं का पानी आता स्वच्छ आता, उसमें हम गंदगी मिला देते हैं। निर्मल रहना जल का स्वभाव है, अब गंदा बना देना हम गंदे आदमियों का प्रभाव है ना। कि निर्मल जल को गंदा बना दो, हम गंदे आदमियों का प्रभाव है। हम गंदे आदमियों की संगत के कारण नर्मदा भी गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है। एक बात तो ये भी और ध्यान दें, स्वच्छता और पवित्रता दो अलग अलग चीजें हैं। मां नर्मदा की पवित्रता में कभी कोई आंच नहीं आती है। दुनिया की कोई ताकत उसकी पवित्रता नष्ट नहीं कर सकती है। वो पवित्र है, रही है और सदा रहेगी, पर उसकी स्वच्छता को हम है ना नष्ट करते हैं। स्वच्छता मां नर्मदा की शरीर है और पवित्रता मां नर्मदा की आत्मा है। हमारे यहां भी पवित्रता हमारे भीतर है, स्वच्छता बाहर। देखो, नहाने से, पानी से कोई स्वच्छ तो हो जाएगा पर पवित्र नहीं होगा। पवित्र तो ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से होगा। प्रभु का नाम किसी भी अवस्था में हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांग तोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वाह्याभ्यंतरः शुचि। किसी भी अवस्था में हो व्यक्ति, भगवान का नाम ले ले तो पवित्र हो जाएगा, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन स्वच्छ नहीं होगा, ये दो बातें अलग अलग है। आपने कुछ खाया, मुंह में जूठा लगा, अंदर गंदा है, राम राम कहा तो मुंह पवित्र तो हो गया लेकिन मुंह स्वच्छ नहीं हुआ। स्वच्छता कुल्ला करने से आएगी। आपने मंत्र पढ़ के नर्मदा जल छिड़क लिया, गंगा जल छिड़क लिया, केवल राम राम कह दिया, पवित्र हो गए आप, लेकिन शरीर में जो गंदगी लगी है वो मंत्र पढ़ने से दूर नहीं होगी, वो नर्मदा में डुबकी लगाने से, जल में नहाने से दूर होगी। कोई कपड़ा है, मंत्र पढ़ दो, गंगा जल छिड़क दो, नर्मदा जल छिड़क दो, पवित्र हो गया, लेकिन स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ होने के लिए साबुन से उसे धोना पड़ेगा। तो हमारे जो आंदोलन चल रहा है, नर्मदा को पवित्र करने के लिए नहीं, और ये कहना अपराध है कि नर्मदा अपवित्र हो गया। अपवित्र नहीं है, नर्मदा पवित्र है और उसकी पवित्रता तो हमें मिलेगी ही, पर उसकी स्वच्छता के दर्शन भी हमको होते रहे। इसलिए आंदोलन है कि उसकी गंदगी मिटाओ, स्वच्छता